नंबर 5 ऑफ 16C। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो, द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जी। ठीक है, जी पॉइंट पे मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा है एक ट्रायंगल का। पहले एक ट्रायंगल बना लिए। इसमें ट्रायंगल का हम कैसा भी शेप ले सकते हैं, ट्रायंगल का कोई खास शेप बोला नहीं गया है कि हमको ऐसा ही ट्रायंगल लेना है, तो कोई भी शेप का एक ट्रायंगल बना लिए। ये हो गया ए बी सी। मीडियन है मीन्स मिड पॉइंट से जा रहा है ना, बेस को दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो ये हो गया मेरा मीडियन एक, और एक दूसरा मीडियन लगभग यहाँ से जाना चाहिए, और एक तीसरा मीडियन ये लगभग यहाँ से जाना चाहिए। तो हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं उसी हिसाब से। ये हो गया मेरा मीडियन। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट जी पर, जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम जी दिए। इफ़ वन ऑफ इट्स मीडियन इज ए डी, एक मीडियन ए डी लिया गया, तो प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ बी जी डी मीन्स ये वाला एरिया, इसका 3 गुना हो रहा है ये एरिया ए बी डी। ये पूरा ट्रायंगल अच्छे से क्लियर दिखना चाहिए कि किस ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ए बी डी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये 3 गुना होना चाहिए मेरा इस ट्रायंगल का, बी जी डी का 3 गुना होना चाहिए। समझ में आया? तो इसको कैसे दिखाएंगे, देखो, ये मीडियन होता है, मीडियन जिस पॉइंट से पास करता है इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, और ये 2:1 के रेशियो में होता है। ठीक है ना, ये हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल में बता चुके हैं। मीडियन ऑफ ट्रायंगल पासिंग थ्रू द पॉइंट, दिस वन इज नोन एज सेंट्रॉइड, और ये रेशियो 2:1 के रूप में होता है। 1 ए से जी तक 2 और जी से डी तक 1, तो ये जितना बड़ा है इसका डबल ये है। तो इस हिसाब से अब जब ये वर्टेक्स सेम हुआ तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देख लो, हम लोग करेंगे ए जी इज टू जी डी इक्वल टू 2:1, वी नो दैट। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी लिए ना, और जी बी डी इक्वल टू 2/1, 2:1 के रेशियो में हुआ। ठीक है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ए बी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी डी। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, हमको क्या निकालना है, ए बी डी निकालना है ना। ए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डी, ये दोनों का जोड़ ही होगा, तो ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी डी, और इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ जी बी डी, और ट्वाइस इंटू इस जो नाम है ओरिजिनल वही ले लेते हैं। देखो जी बी डी और ये बी जी डी है, सेम ही है, तो हम इसको बी जी डी कर लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी डी, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी डी। समझ में आ गया? ये पूरा ट्रायंगल क्या है, दिस प्लस दिस, और इसका ये ट्वाइस ऑफ इस दिस का है, तो इसके जगह पर अब ये वैल्यू बैठा दी और हो गया। क्लियर आया? हो गया, फर्स्ट वन प्रूव्ड हो गया, सेकेंड वन के लिए क्या बोला जा रहा है,
सी डी लेना है। अब ए सी डी इस तरफ जाना है और थ्राइस ऑफ सी जी डी करना है, सी जी डी करना है। तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल टू थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी डी। हो गया? क्योंकि लिख लो ए जी इज टू जी डी इक्वल टू ए जी इक्वल टू जी डी इक्वल टू 2:1। तो यहाँ से निकल के आएगा ए डी इक्वल टू ए जी प्लस जी डी इक्वल टू ए जी इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस डी जी होगा ना, तो ट्वाइस जी डी प्लस जी डी इक्वल टू 3 जी डी। तो ए डी बाय जी डी इक्वल टू 3:1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए डी मतलब क्या, सेम भटेक सी ए लिख ही देते हैं, ए सी डी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होगा, 1 जी डी रेशियो वाला कौन सा ट्रायंगल होगा, सी जी डी। इस तरीके से ये एक मेथड बताएं और ये एक मेथड, इस तरह से दूसरा वाला भी कर सकते हो। तो यहाँ से क्या निकल के आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी डी, यहाँ से क्या निकल के आया 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। सेकेंड प्रूव्ड हो गया। ठीक है, जो भी मेथड करना चाहो, रेशियो वाला मेथड करना चाहो तो रेशियो वाले से कर सकते हो, ये वाला मेथड करना चाहो तो ये वाला से कर सकते हो। और थर्ड प्रूफ करने के लिए क्या करना है, सिमिलरली करके दूसरा दिखा सकते हो। ठीक है ना, थर्ड करने के लिए बी जी सी दिखाना है, बी जी सी ये ट्रायंगल इक्वल, ये होगा 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी का 1/3 होगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात ही नहीं है, ये बस 1 नंबर इसको मान लो और इसको 2 नंबर मान लो और एडिंग 1 and 2 कर लो। देखो क्या हो जाएगा, एडिंग 1 and 2 वी गेट क्या है, 1 नंबर में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ये वाला इस तरफ लिख दिया है ना, तो क्या हो जाएगा ए सी डी इक्वल टू थ्राइस ऑफ 3 इंटू है, इसको कॉमन ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ये लिख लिए सी जी डी लिख लिए और उसके बाद यहाँ पे बी जी डी, चलो ऐड कर रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ट्रायंगल ऐड करने पे क्या हो गया, देखो ए बी डी प्लस ए सी डी, ये हो गया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो गया। और यहाँ पे 3 इंटू ये क्या है, सी जी डी और प्लस बी जी डी, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी जो बोला जा रहा है ना, तो ये निकालना है हमको ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी, फिर से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। थर्ड भी प्रूव्ड हो गया, बहुत इजी था।
मेन समझ में आ गया, बस ये 2:1 के रेशियो में है, तो ये जितना होगा इसका डबल ये होगा, तो पूरा क्या होगा 3 गुना ही हो जाएगा ना, पूरा इसका 3 गुना हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी ये जितना बड़ा होगा पूरा इसका 3 गुना हो जाएगा, तो ये जो पूरा होगा पूरा का 1/3 ये होगा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा कर दिया गया, बस और कुछ तो नहीं। ओके, तो नंबर 5 में इस साइड से थोड़ा सा कट गया था, तो अच्छे से देख लो। यहाँ पे 3 और क्या कर रहे हैं, 3 नंबर को प्रूफ करने के लिए एडिंग 1 और 2 किए हैं। तो 1 और 2 का इस टाइप का ABD है 1 नंबर में, देखो ABD, और यहाँ पर इस तरफ से ACD लिए। ये वाला लाइन थोड़ा सा उल्टा लिखना हो गया है, तो ये दोनों को जोड़ के ये 3 और 2 को एक तरफ यूज़ किए, यहाँ पे 3 टाइम्स है, इस तरफ आएगा, तो ये मिल करके हो गया ट्रायंगल ऑफ BGC। 3 टाइम ऑफ दिस ट्रायंगल ये वाला एरिया हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से इस बार? ओके। और अब नंबर 6 में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज 37 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का पेरीमीटर है 37 सेंटीमीटर। ओके, फिर इसके लिए ट्रायंगल बनाना होगा, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 37। ठीक है, एंड द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड भी 6:5:4। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। लेंथ ऑफ इट्स रेशियो मतलब समझ में आया। मान लो ये ट्रायंगल ABC है और इसका पेरीमीटर इतना है, तो हम 2 मान लेते हैं, एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 37 - x + y हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीट्यूड, अगर एक अल्टीट्यूड, कोई भी एक अल्टीट्यूड हम अगर मान लिए, इसको मान लिए, ये हो गया, एक रेशियो ले लो, ये हो गया, मान लो x वाले को 6 मान लेते हैं। ठीक है, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए, ये एक हो गया 6A, दूसरा हो गया ये 5A, और तीसरा अल्टीट्यूड जो ड्रॉ होगा, ये तीसरा अल्टीट्यूड यहाँ से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये तीसरा अल्टीट्यूड जो ड्रॉ होगा ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ये होगा 4A। समझ में आया क्या बोला जा रहा है? तो बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो लेट द साइड AB = x, AC = y, सेंटीमीटर में है, तो AC ने BCY लिखे ना, तो AC = हो जाएगा 37 - x + y। दिया हुआ है पेरीमीटर, लिख लो, पेरीमीटर = 37 सेंटीमीटर, इसलिए। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, एंड अल्टीट्यूड्स आर 6A, 5A and 4A। therefore area of triangle ABC = क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस अगर x पकड़े तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है 6A, यही हो जाएगा हाफ इंटू y, अगर बेस y पकड़े तो इसको करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 5A, और हाफ अगर बेस है, और ये हो जाएगा 37 - x - y बेस, और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट हो गया 4A। तो यहाँ से देखो हाफ कैंसिल हो गया, A कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ से बचा 6x = 5y = 37 - x - y × 4। अब इसमें से दो रेशियो लेकर के सॉल्व करेंगे। तो पहला हम मान लेते हैं 6x = अगर 5y है, तो देयरफॉर x = 5/6y। किसी भी मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको 1 नंबर इक्वेशन माने। और 5y = 4, 37 - x - y है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5y = 7×4 = 28, 8 2 in hand, 4 3 = 12, 13 14 -4x - 4y। और क्या कर सकते हैं 148
माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5y इक्वल टू 0 और 148 है। 148x माइनस 4x माइनस 9y इक्वल टू 0 और इसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना। 148x तो नहीं है, 148 अच्छा 148 है सिर्फ। तो अब यहाँ पर इसको 2 नंबर इक्वेशन माने और फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या हो जाएगा 148 माइनस 4 इंटू एक्स के जगह पे हम बैठाएंगे 5/6y माइनस 9y इक्वल टू 0। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और इसको क्या कर सकते हैं 148 माइनस 5 2 जा 10y/3 माइनस 9y इक्वल टू 0 और इस दोनों को उधर ले जाते हैं। 148 इक्वल टू 3 एलसीएम भी ले लेते हैं 10y प्लस 9 3 जा 27y और 148 इक्वल टू 37y/3 और 148 इंटू 3/37 इक्वल टू y। तो ये 37 4 जा देखो ये चला जाएगा, 7 4 जा 28 होता है ना, 7 4 जा 28 8 2 इन हैंड और 3 4 जा 12 13 14। तो 37 4 जा ये चला जा रहा है तो 4 3 जा 12, 12 इक्वल टू y निकल के आया। तो फ्रॉम 1 अब क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 x इक्वल टू 5/6y इक्वल टू 5/6 इंटू 12। तो 6 2 जा 12 तो x इक्वल टू 5 2 जा 10 आया। तो एक साइड तो x था 10 हो गया, y इक्वल टू 12 सेकेंड साइड हो गया और थर्ड साइड था तुम्हारा क्या, तो ये x कौन सा साइड था, x था ए बी इक्वल टू हो गया ये और ये था y था बी सी इक्वल टू ये हो गया और ए सी इक्वल टू था 37 माइनस x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या हो गया 22 इक्वल टू 7 माइनस 2 5 और 3 माइनस 2 1 15 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका साइड्स ए सी इक्वल टू, यही हो गया आंसर। ठीक है ओके। और नंबर 6 में भी लास्ट का थोड़ा सा कट गया था। तो फ्रॉम 1 का ये वैल्यू x इक्वल टू 5/6y आ रहा है ना, इस वैल्यू में यहाँ पर y का वैल्यू बैठाएंगे 12 तो 6 2 जा 12 तो x का वैल्यू 10 आएगा और y का वैल्यू तो 12 निकल ही चुका है और y का वैल्यू 12 और ये दोनों वैल्यू बैठाने पर हमको AC का वैल्यू 15 सेंटीमीटर मिल रहा है, ये AC का वैल्यू। ठीक है ना ओके। और अब नंबर 7 करते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD E इज ए पॉइंट। ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसमें E एक पॉइंट है। तो पहले पैरेललोग्राम बना लें। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ABCD पैरेललोग्राम है। ठीक है ई पॉइंट है। किस तरह मीट पॉइंट को ज़रूरी नहीं है, बस ये डायगोनल को AC डायगोनल को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो रेशियो है DF और FE का रेशियो 5:3 है और ये ट्रायंगल ADF ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो फाइंड करना है ADE टोटल का निकालना है। ठीक है ना। और तो हम लोग चलो निकालना शुरू करते हैं एक एक करके। सॉल्यूशन DF/FE इक्वल टू 5:3। इसी रेशियो में इसका एरिया भी होगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DFA बाय
एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE 5:3 के रेशियो में होगा। और ये दिया हुआ है DFA दिया हुआ है, DFA दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर 5/3, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE नहीं मालूम है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3 × 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 5, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये टोटल ट्रायंगल का क्या एरिया हो जाएगा? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया ADE का एरिया। ठीक है ना। और फिर बोल रहा है इफ़ AE इज टू EB मीन्स ये 4:5 के रेशियो में है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB पूरा, तो DB को मिला लिया जाए। देखो सब उसी टाइप का सवाल है। अब AD को मिला लिया गया तो अब वर्टेक्स एक हो गया कॉमन और बेस जिस रेशियो में है, तो फिर अगेन नंबर 2 के लिए क्या है AE बाय EB इक्वल टू 4:5 है, और इसी रेशियो में होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AE का कौन सा ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा EB है DEB। ठीक है ना, सेम वर्टेक्स है, सेम वर्टेक्स D है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था सेम वर्टेक्स A। तो अब ये क्या हो जाएगा इक्वल टू AED हमको कितना मालूम है ADE या AED ये है, तो यहाँ से 4/5 इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5/4, तो 4 × 2 = 8 और 4 × 4 = 16 इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 × 4 = 20, 0 2 इन हैंड, 5 × 2 = 10 and 2 12। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। DEB है ना, DEB है, DEB DEB का। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा निकालना है ADB। ADB इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इक्वल टू ये है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 6, 9, 10, 11 का 1 1 इन हैंड 1 1 2 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेकंड वन भी निकल गया। अब थर्ड वन, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड वन, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ
ट्रायंगल ADB इक्वल टू 2 इंटू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सेम बेस AB and between same parallel lines। कौन सा AB is parallel to DC equal to 6 2 जा 12 2 1 in hand 2 2 जा 2 1 जा 2 and 1 3 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। ठीक है, ओके। तो अब मेरा ये लास्ट सवाल क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर BD इज पैरेलल टू CA। देखो BD जो है वो CA के पैरेलल है एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ CA। E है वो CA का मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड BD इक्वल टू हाफ ऑफ CA। देखो यहाँ पे खुद ही दे दिया है, क्या दे दिया है, ये दोनों पैरेलल है। E इज द मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है CA का। और तो यहां से हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन जब कर रहे हैं, AE इक्वल टू EC, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट दिया हुआ है, E इज मिड पॉइंट ऑफ C हो गया। और BD इक्वल टू हाफ ऑफ CA दिया हुआ है, और यहां से ये भी क्या निकल जाएगा, हाफ ऑफ CA, है ना। AE इक्वल टू EC इक्वल टू हाफ ऑफ CA हो गया, और BD इक्वल टू भी हाफ ऑफ CA हो गया। देयरफॉर BD इक्वल टू C, ठीक है। और BD इज पैरेलल टू C भी दिया हुआ है, क्योंकि BD इज पैरेलल टू CA है, तो BD इज पैरेलल टू CE भी हो जाएगा। अगर एक अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो यहाँ से क्या हो जाता है, हेंस BCDE इज ए पैरेललोग्राम हो गया। और जब ये मेरा पैरेललोग्राम दिखा दिया, तो अब हमको दिखाना है प्रूव दैट ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है, देखो ABC, ये पूरा ट्रायंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। इस ट्रायंगल के इस ट्रायंगल के डबल है ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को इक्वल दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC ले रहा है ना, तो DBC हम लोग भी लेते हैं। DBC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC और BEC, बेस सेम है और वर्टेक्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, क्योंकि BC इज कॉमन सेम बेस एंड BC इज पैरेलल टू DE, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। जब ये पैरेललोग्राम दिखा दिए तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, क्या होता है, डिवाइड इन टू इक्वल पैरेललोग्राम हो गया। ये दोनों पैरेलल है, इसीलिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हो गया, ओके। और फिर यहाँ पर फिर इक्वल एरिया से क्या निकल के आएगा, फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB एंड BEC। क्यों? क्योंकि AE इक्वल टू EC एंड
कॉमन वर्टेक्स पी, कॉमन वर्टेक्स बी, है ना। या फिर ट्रायंगल जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है तो बेस इक्वल रेशियो में, इससे भी कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी इक्वल टू क्या है, 1:1 के रेशियो में है बेस, ए इज टू ई सी। हाँ, तो ये ट्रायंगल का बेस जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में उसका एरिया होगा, है ना। तो बेस किस रेशियो में है, बेस तो इक्वल है, ए इक्वल टू ई सी है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। और एक और तरीके से हम भी कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि मीडियन बाइसेक्ट द ट्रायंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स, उससे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हो गया, ये दोनों ट्रायंगल मेरा इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हुआ था, इसको हम अगर 1 नंबर इक्वेशन मान ले, और यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हुआ तो इसको हम इक्वेशन 2 मान ले, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 मेरे को दिखलाना है एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी बी सी, ट्वाइस ऑफ डी बी सी। तो डी बी सी इक्वल टू बी ई सी हो गया और बी ई सी इक्वल टू ए ई बी हो गया, ठीक है ना। तो हम यहां से पहले तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, ठीक है, ए ई बी लिख लिए। और ए ई बी और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमको दिखाना है, ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, है ना। बी ई सी और ए ई बी, ये दोनों ट्रायंगल का जोड़ है ए बी सी, और ये दोनों तो इक्वल है, तो यहां से हमको क्या लिखना है, हमको ए ई बी के फॉर्म में लाना है, ए ई बी के फॉर्म में लाना है, ठीक है। ए ई बी के फॉर्म में लाना है, तब हमको इसको डी बी सी दिखा सकते हैं। तो हम इसको ए ई बी के फॉर्म में ले आते हैं, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी फ्रॉम 2 लिख लिए, और इक्वल टू लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, और ए ई बी इक्वल टू होता है डी बी सी, और ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी हो गया। तो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, प्रूव्ड, ठीक है। ओके ओके।